नमस्कार जी, सबको राम राम। आप रियासी जेके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। तो इस वक्त हम जिला रियासी के तहसील पौनी के दोमेल क्षेत्र में हैं। यहाँ पर लगभग 6 सालों में 6 बार इस डंगे का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग कर चुका है, लेकिन इसकी हालत आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा सरकारी पैसा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये सारा सरकारी पैसा जो है वो सरकारी पैसों की बर्बादी जो है वो देखी जा सकती है। ये लोगों का टैक्स का पैसा और सरकारी खजाने से जो निकाल कर निर्माण कार्य किया गया है, और इसमें कितना निर्माण कार्य हुआ है, ठेकेदार ने किस तरह की सामग्री जो है उसका इस्तेमाल किया है, वो आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जहाँ पर नीलाडाब क्षेत्र है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि डिग्री कॉलेज जो है वो बिल्कुल इसके साथ जो है वो डिग्री कॉलेज है। और ये देखेंगे आप कितना पैसा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। लाखों रुपया जो है वो इसकी लागत में लगा हुआ होगा, लेकिन 6 साल हो गए हैं। क्या इनके पास इंजीनियरों की कमी है? वो किस तरह के इंजीनियर यहाँ पे काम करते हैं, जो ठेकेदार काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हालांकि कुछ अधिकारी जो है वो यहाँ पर आए थे, ऑफ कैमरा में उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये जो डंगा बनाया गया है ये पुराना डंगा था, इसमें हमने काम नहीं किया। और जो नया डंगा जो उन्होंने काम किया हुआ है वो ये किया हुआ है। जो उन्होंने काम किया वो भी बता रहा है कि कितना टिकाऊ जो है वो ये काम हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप देखेंगे कि ये जो डंगा उन्होंने बनाया वो इस तरह से बनाया हुआ है। इसकी पोजीशन जो है वो अब नीचे से खिसक गई है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर पानी आया है और उस कारण जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि ये डंगा जो है वो पहले का बनाया हुआ है। और ये जो निर्माण किया है ये आप देख सकते हैं, इतनी मोटी मोटी जो है वो इन्होंने स्लैब डाली हुई है। और लाखों रुपया जो है वो सरकारी खजाने से निकाल कर निर्माण कार्य यानी कि डेवलपमेंट जो है वो करवाई जा रही है। और यात्रा देखिए किस तरह से यहाँ पर जाती है शिवखोड़ी की, और यात्रा जो है वो जाती है दोमेल क्षेत्र की, और गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जाती हैं। तो तकरीबन दिन में जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पे छोटे मोटे वाहन जो है वो गुजरते हैं। ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि यही वो रोड मार्ग है जो भोले बाबा के दाशवीर अंशु शिवखोड़ी में देश भर के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और टूरिस्ट लोकल गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जाती हैं। आप देखेंगे कि एक साइड से अब गाड़ियां जो है वो जा रही हैं, इसी साइड से ये गाड़ियां जो है वो आएंगी, इसी साइड से ये गाड़ियां जो है वो जाएंगी। अगर दूसरी गाड़ी को अगर जो है वो क्रॉसिंग करनी होगी तो उसके लिए जो है वो अब जगह नहीं है। कारण ये है कि ये जो बनाया गया लाखों रुपए का रोड, वो ये जगह जो है वो बैठ गई है। स्लैब जो है वो जगह जगह स्क्रैच पड़े हुए हैं, टूट गई हैं। और अब जो है वो स्थिति ये पहुंच गई है कि ये कि मार्ग जो है वो खुला हुआ है, यानी कि डबल रोड जो है वो ये खोला गया था, लेकिन अब जो है वो सिंगल गाड़ी। अब अगर दूसरी गाड़ी जो जहाँ से आ रही होगी तो उस तरह से है। हालांकि इन्होंने जो है वो ये पत्थर आज लगा दिए हैं, ये काफी अच्छा किया है इन्होंने कि यहाँ पर ये पत्थर वगैरह लगा दिए हैं कि कोई गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं आए और कोई नुकसान ना हो जाए। गाड़ी जो है वो नीचे पलट भी सकती है, काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा। और देखेंगे आप दरारें, अगर मैं बताऊं आपको, पक्की दरारें हैं। किस तरह से निर्माण कार्य किया गया है, किस तरह के ठेकेदार जो है वो काम कर रहे हैं, या किस तरह के इंजीनियर जो है वो उनकी देखरेख में जो काम हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। और लगभग ये 5वीं या 6वीं बार जो है वो ये डंगा बनाया जा रहा है, यानी कि लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं हासिल हो रही है। फिलहाल काफी ज्यादा यहाँ पर वाहन की जो है वो आवाजाही जो है वो रहती है। कुछ अधिकारी जो है वो आए हैं, उनके साथ बातचीत करने की प्रयास किया था, ऑफ कैमरा में उन्होंने बातचीत की है। वो उस गाड़ी में जो है वो बैठे हुए हैं। अब आप लोग जो है वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर आप दोमेल क्षेत्र से यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको बता दूं कि ये खतरे से खाली नहीं है। और जो दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये इस तरह से जो है वो स्क्रैच पड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से पक्की दरारें जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर कच्चा भी नहीं है। ये देखिए आप, ये जो पहले का है ये भी जो है वो टूट दसरे की कंगार पे है। अगर ये भी रास्ता जो है वो बंद हो जाता है तो गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अभी 3-4 जो है वो बारिशें हुई हैं, उसके बाद ये हालत हुई है। अगर 2-3 बारिशें और हो जाती हैं तो ये मार्ग जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो एक पास से दूसरी पास जो है वो कट जाएगी। फिलहाल जो लोग यहाँ से गुजरे हैं उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है वो उन लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, क्या उनकी राय जो है वो रहती है। कुछ लोकल लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। जनाब मेरे को बताएं कि ये जो रास्ता है ये भी लोकल लोग हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर कितने बार जो है वो ये डंगा बनाया गया है, आखिर ये डंगा जो है वो क्यों नहीं टिक पा रहा है। अगर पीडब्ल्यूडी का ये जो डंगा है, अगर उनसे ये डंगा नहीं टिक पा रहा है तो क्या लोकल लोगों को उसका टेंडर दे दिया जाए, लोकल लोग इसमें काम करेंगे तो ये जो डंगा है ये टिक पाएगा।
आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये सोचकर कि 2014 या 15 से ये कभी डंगा जो है वो स्टैंड हुआ ही नहीं है। जितनी बार जहाँ पर पैसा लगाया जाता है ये सारा पैसा जो है वो इस नाले में बह जाता है। आखिर कारण क्या है, क्या वजह रहती है कि जो जहाँ पर सामग्री लगाई जाती है उसमें कहीं कमी रहती है, जहाँ जो मटेरियल लगाया जाता है, सरिया लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, उसमें कहीं कमी रहती है, जहाँ जो उनके साथ जो इंजीनियर जिनकी देखरेख में, इंजीनियरों की देखरेख में कामकाज होता है, यहाँ उनकी जो है वो उनकी कोई सोच बखरी है, कोई और निराली सोच है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। आखिर छठी बार ये डंगा है, यही वो डंगा है यहाँ पर जो है वो नुकसान होता है। ये स्थानीय लोग भी हैं, ये लोकल लोग हैं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। जनाब लोकल हो, क्या नाम है आपका? साहिल जी, आप लोकल कहाँ रहते हैं? मैं खैला रहते हैं। ये डंगा बनाया गया है, कितनी बार ये डंगा बनाया गया है, आखिर ये डंगा जो है क्यों नहीं टिक पा रहा, क्या कारण है? ये देखिए राम जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप इसका जो देख रेख कर रहे हैं और आप जो खबर लगा रहे हैं। पहले तो ये हमें तो 10 साल हो गए हैं, ये मतलब कि ये बन रहा और गिरता है, बन रहा और गिरता। कभी क्लियर हुआ है तक? कभी आज तक 6 महीने से ज्यादा टिका कभी नहीं टिका जी। क्या कारण है? सरकार इतने पैसे लगा रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ठेकेदारों की मिली भगत है कि यहाँ डिपार्टमेंट की मिली भगत है? ये देखिए सभी की मिली भगती है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासत में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है, ताकि जब ठेकेदारों के हवाले किया जाता है उसकी देख रेख, उसको चेक करना है, सभी सोए हैं, किसी को पता नहीं है। कल की इधर कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद सभी आएंगे, फिर इधर मातम बनाएंगे। पहले अगर इतना कुछ दिख रहा है सबको, कितनी 5-6 बार बना दिया ये डंगा? काफी हम तो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। 2013 से हम देख रहे हैं, बन रहा है और गिर रहा है। 2024 लग गया तक इसका क्लियर नहीं हुआ है बस। मैंने भी आपको कई बार मैंने परसों आपको फोन किया था रात। इसलिए बहुत कॉल आ रही थी कि ये हुआ है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। आपने मुझे बताया कि वो डंगा जो है वो गिरने के कगार, लेकिन अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ, 5-6 दिन हो गए। क्योंकि इधर कई मतलब देखो कितने यात्री जा रहे हैं हमारे शिवखोड़ी में, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया है। जब कोई हादसा हो जाएगा। कितने दिन हो गए ये डंगा जो है वो ऐसे गिर गया? 15-20 दिन हो गए, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ठीक है, तो आपको बता दूं ये कुछ लोग भी हैं, इनके साथ भी बातचीत करूंगा। भैया आप डेली शिवखोड़ी रूटीन में जाते हैं? भैया मुझे बताएं कि ये डंगा जो है वो कितनी बार आपने देखा कि अभी तक स्टैंड हुआ, अभी फिर भी गिरने की कगार पे है, क्या लगता है आपको? मैंने ये भी देखा है। हाँ जी, बुरी हालत है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को कि कितनी अगर कनेक्टिविटी ये बंद हो जाती है तो कितना नुकसान होगा? नुकसान हमको तो ऐसे ही नुकसान ही है, तो इस तरह से फिर हमारे वही पीछे दिन आ जाएंगे दोबारा। हाँ, चलिए ठीक है, शुक्रिया भैया। तो देखिए अब ये गाड़ी जो है वो इस साइड से क्रॉस होगी तो दूसरी साइड आप देखेंगे कि गाड़ी का जो है वो जाम लग जाएगा, यानी कि दूसरी साइड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी देखा आपने बाइक वाला लड़का जो है वो इसी से यहाँ पर आ गया है और नीचे जो जगह है ये बिल्कुल खोखली हो चुकी है और कभी भी जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रशासन जो है वो ध्यान दे कि जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो ध्यान दें कि ये डंगा जो है वो गिरने की कंगार पे है। गिरने की कंगार के लगभग जो है वो ये गिर चुका है और जहां पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी दरारें जो है वो आ चुकी हैं और कहीं बड़ा नुकसान जो है वो होने की संभावना है, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले बेटर है कि आप जो है वो जल्द से जल्द इसका जो है वो निर्माण कार्य में जुट जाएं और जो सरकारी पैसा लगाया जा रहा है, सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है, तो ठेकेदारों को जो है वो पेनल्टी पड़नी चाहिए कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है वो सरकार का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को भी जो है वो उनकी जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे आज कुछ अधिकारी जो है वो आए हैं, भाई साहब वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और उन भाई साहब ने बताया कि हमने जो है वो इस डंगे का निर्माण किया है और ये जो दूसरा डंगा है वो अलग से है, उसका हमने काम नहीं किया है। और उन्होंने जो हवाला दिया कि हमारा जो डंगा था वो ये था, लेकिन इसकी हालत भी आप देखें कि ये नीचे से जो इसका स्टैंड है वो बिल्कुल जो है वो गिर चुका है और ये भी जो है वो थोड़े ही दिनों के बाद जो है वो गिरने की कंगार पे है। यानी कि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी ये डंगा जो है वो नहीं टिक पा रहा। लाखों रुपए जो है वो निकल चुके होंगे सरकारी खजाने से, लेकिन देखरेख करने वाला, पूछ करने वाला कोई नहीं सामने आ रहा है। फिलहाल ये देखिए आप तस्वीरों में, अभी हमारी जो है वो ऑन कैमरा बात जो है वो नहीं हुई है सरपंच के साथ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो सरकार की तरफ से लगाया गया है। और देखिए ऊपर से गाड़ियां जो चल रही हैं और नीचे जो देखिए इसके नीचे जो है वो बिल्कुल खोखली जगह हो चुकी है, जगह जो है वो धस चुकी है। अगर कोई इसके ऊपर गाड़ी जो है वो चलती है तो जगह जो है वो ये बिल्कुल बैठ जाएगी और हादसा जो है वो होगा। अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो नीचे जगह है ये आप देखेंगे ये नाला है, अगर नाले में ये गाड़ी कोई चली जाती है तो बड़ा हादसा जो है वो होगा और जान माल का नुकसान भी
होगा। और ये जो सरकारी खजाने से जो पैसे निकाले गए हैं, ये पेनल्टी जो है वो ठेकेदार को जरूर पड़नी चाहिए कि आखिर किस तरह से आप काम जो है वो कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी पैसों की बर्बादी आप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का भी बनता है कि वो देख रेख करें कि जब कोई ठेकेदार को टेंडर दिया गया है, कोई इनके जो अधिकारी हैं, जो इनके एई साहब हैं, वो ये ध्यान दें या जई साहब ध्यान दें कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया है वो काम अपना सही बखूबे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, मटेरियल जो है वो किस तरह से लगाया जा रहा है। हालांकि ये दिखने में दिख रहा है कि मटेरियल ये जो है वो लगाया गया है, ये तो देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो काम अच्छा नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसमें देखा जा सकता है कि मटेरियल जो है वो बढ़िया लगाया है। हो सकता है तराई की कमी रह गई हो, लेकिन तराई भी जो है वो पानी इसके साथ साथ आपको बता दूं बहुत ज्यादा नाला जो है वो बह रहा है। लेकिन ये जो डंगा है, ये डंगे में क्या कारण है कि या कोई भूत प्रेत है या कोई समाधि बनानी पड़ेगी किसी की, क्या कारण रहता है कि इनका जो है वो हर बार हर महीने में आपको बता दूं कि हर साल में 6 महीने के भीतर ही डंगा जो है वो गिर जाता है। अभी लोगों में खुशी थी कि चलो वन साइड ही जो है वो रास्ता खुला था, पहले बरसात का मौसम था, शिवखोड़ी में जो है वो इवेंट होना था, जाने की शिवरात्रि होनी थी, एक साइड से ही रास्ता जो है वो खोला गया था। बड़ी मुश्किल से जो है वो लोगों को राहत की सांस मिली थी कि यहाँ से भी रोड जो है वो क्लियर हुआ है और गाड़ियां जो है वो सही ढंग से जो है वो जा रही हैं, जाने की इनको कोई इस रास्ते से दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं। रोड जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, ये बिल्कुल डिग्री कॉलेज के सामने डंगा बनाया गया है, लाखों रुपए सरकारी खजाना जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिनकी देखरेख में जो कामकाज रहना है, एई साहब हैं, जई साहब हैं, PWD के सरकारी जो जब कामकाज होता है, जिन ठेकेदारों द्वारा काम लिया जाता है, तो उन ठेकेदारों को ये देखना पड़ता है कि ये मटेरियल सही ढंग से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उसका बेस सही से बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। तमाम काम जो है वो इंजीनियर की देखरेख में होते हैं। लेकिन पता नहीं किस तरह के इंजीनियर जो है वो लगाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर कामकाज होता है। पत्थर यहाँ से लगाते हैं, पानी यहाँ से उठाते हैं, बजरी भी यहाँ से लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं कोताही रहती है। और इस तरह से जब बरसात होती है, बरसात के बाद जो है वो डंगा अपना रुख दिखा देता है। लगभग 2014 के बाद 2024 चल रहा है, अभी तक ये डंगा जो है वो स्टैंड नहीं हुआ। आखिर लोग ये पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, क्यों ये डंगा जो है वो 6 महीने के भीतर ही बह जाता है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि अगर 7वीं बार भी ये डंगा बह जाता है, अगर बनाते हैं तो बह जाता है, तो ये डंगा जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा, ये चुनौती जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।